क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका पार्टनर आपके बिना भी बहुत खुश है? क्या कभी ऐसा लगा कि वो आपको उतना महत्व नहीं देता जितना आप उसे देते हैं? और क्या कभी आपने मन ही मन सोचा है कि काश वो दिन रात बस आपके बारे में ही सोचता रहे? यही वो जगह है जहां से आज की हमारी यात्रा शुरू होती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डार्क साइकोलॉजी की। ये वो गुप्त मनोवैज्ञानिक रणनीतियां हैं जो इंसानी दिमाग को पढ़ने, समझने और उस पर असर डालने की ताकत देती हैं। ये कोई काला जादू नहीं, बल्कि दिमाग की उस गहराई को छूने की कला है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते। अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके बिना एक पल भी चैन से न रह पाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू इतनी अधिक हो जाए कि उसका पूरा ध्यान बस आपकी तरफ ही खींचता चला जाए, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। बैठ जाइए, थोड़ा ध्यान केंद्रित कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम एक एक करके नहीं, बल्कि एक बहाव में वो सारी बातें जानने वाले हैं जो आपके रिश्ते को एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर बदल सकती हैं। अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं और मानसिक जुड़ाव कैसे पैदा करें। जब हम किसी को पसंद करने लगते हैं तो हमारा ध्यान बस उसकी तरफ चला जाता है। हम उसकी हर बात को महत्व देने लगते हैं, हर छोटी छोटी चीज पर प्रतिक्रिया देने लगते हैं। लेकिन यही वो जगह है जहां हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम खुद को पीछे कर देते हैं और सामने वाले को केंद्र बना देते हैं। डार्क साइकोलॉजी यहीं से शुरू होती है। खुद को सबसे पहले रखना। जब तक आप खुद की कद्र नहीं करेंगे, सामने वाला क्यों करेगा? हर रिश्ता दो स्तर पर चलता है, एक भावनाओं पर और दूसरा मानसिक कनेक्शन पर। अगर आप सिर्फ भावनाओं से जुड़े हैं तो रिश्ता एक तरफा हो जाता है, लेकिन जब आप किसी के दिमाग पर असर डालते हैं तो आप उसकी सोच में बस जाते हैं। और यही हमारी असली मंजिल है, अपने पार्टनर की सोच में खुद को इतना बसा देना कि वो हर वक्त आपको लेकर उलझा रहे। इसका सबसे पहला तरीका है रहस्य बनना। सोचिए, जब कोई चीज पूरी तरह समझ में नहीं आती तो क्या हम उसे छोड़ देते हैं या और ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं? इंसानी दिमाग हमेशा उस चीज की तरफ आकर्षित होता है जो अधूरी हो, जो थोड़ा छुपी हुई हो, जो पूरी तरह स्पष्ट ना हो। आपको खुद को एक खुली किताब नहीं बनाना है। थोड़ी रहस्यात्मकता, थोड़ी चुप्पी, थोड़ी अलग सोच, यही आपको दूसरों से अलग बनाती है। और जब आप अलग होते हैं तो आप याद रहते हैं। इसके साथ ही खुद को हर वक्त उपलब्ध न रखें। जब भी आप हर समय सामने वाले के लिए तैयार रहते हैं तो आपकी कीमत कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप सीमाएं बनाना शुरू करते हैं कि आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देंगे, हर बार पहले पहल नहीं करेंगे, तभी सामने वाला सोचने लगता है कि क्या हुआ, ये बदल क्यों गई। और यही सोचना ही तो हमारा लक्ष्य है। डार्क साइकोलॉजी का सबसे ताकतवर हथियार लोगों को सोचने पर मजबूर करना। अब बात करते हैं अनप्रेडिक्टेबिलिटी की। इंसानी दिमाग पैटर्न पहचानने में माहिर है। जब आपका व्यवहार हर बार एक जैसा होता है, सामने वाला उसका आदी हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप अपने पैटर्न को तोड़ते हैं, कभी बेहद गर्मजोशी से मिलते हैं, कभी थोड़े ठंडे रहते हैं, तो सामने वाला चौंकता है, वो असहज होता है। और यही असहजता उसे आपको लेकर और ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। हर बातचीत में, हर मुलाकात में एक हुक होना चाहिए। कोई ऐसी बात जो सीधी ना हो, जिससे वो आगे भी आपके बारे में सोचता रहे। जैसे कोई अधूरी बात, कोई छुपा हुआ इशारा, कोई ऐसी नजर जो सवाल छोड़ जाए। यही मनोवैज्ञानिक इशारे हमारे प्रभाव को गहरा करते हैं। और अब बात करते हैं आत्मसम्मान की, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप खुद की सीमाएं तय करते हैं, जब आप ना कहना सीखते हैं, तो आप एक ताकतवर व्यक्ति बन जाते हैं। सामने वाला महसूस करता है कि आपकी एक अलग दुनिया है, आपका एक अलग स्टैंडर्ड है, और अगर उसे आपका हिस्सा बनना है तो उसे भी उस स्तर तक उठना पड़ेगा।
छोटे छोटे गेम्स जो दिमाग को उलझाते हैं वो भी बहुत असरदार होते हैं, जैसे कभी तारीफ कर देना, फिर थोड़ा भाव न देना, कभी उसकी किसी बात से बेहद प्रभावित दिखना, फिर अगले ही दिन थोड़ी दूरी बनाना। ये भावनात्मक रोलर कोस्टर इंसान को आपकी तरफ खींचता है। वो हर पल ये जानने के लिए बेचैन रहता है कि आप अगली बार क्या करेंगे। आपका शरीर भी एक भाषा बोलता है। जब आप अपने हाव भाव को नियंत्रित करते हैं, जब आप आंखों से आत्मविश्वास झलकाते हैं और जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही ये दिखाते हैं कि आप किसी के भी बिना पूरी तरह खुश हैं, तो आपकी मौजूदगी एक चुंबक बन जाती है। अब बात करते हैं सबसे अहम चीज की, इमोशनल स्कैर्सिटी, यानी भावनात्मक दुर्लभता। जब आप भावनाएं देने में थोड़े चयनशील हो जाते हैं, जब आप हर बार अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करते, तो सामने वाला उन्हें और ज्यादा चाहता है। वो हर बार उस एक नजर, उस एक शब्द, उस एक छुअन की तलाश करता है जो कभी भी मिल सकती है और शायद कभी नहीं। और अब आखिर में जो सबसे गहरी रणनीति है, खुद को लगातार बेहतर बनाना। जब आप अपने शरीर, अपने दिमाग और अपने जीवन के स्तर को हर दिन ऊंचा करते हैं, तो आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ती है। और जब आप किसी के साथ होते हुए भी एक ऐसी दुनिया के मालिक होते हैं जो सिर्फ आपकी है, तो सामने वाला सिर्फ आपका साथ नहीं चाहता, वो आपकी दुनिया का हिस्सा बनना चाहता है। अब सोचिए, क्या आप तैयार हैं वो व्यक्ति बनने के लिए जिसकी उपस्थिति ही एक प्रभाव है? क्या आप सच में अपने रिश्तों में इतना गहराई और आकर्षण लाना चाहते हैं कि कोई भी आपके बिना अधूरा महसूस करे? डार्क साइकोलॉजी आपको कोई हथियार नहीं देता, ये आपको एक आईना दिखाता है कि आप कितने प्रभावशाली हो सकते हैं अगर आप खुद को समझें, अपनी वैल्यू जानें और खुद को उस स्तर तक निखारें। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया है, अगर आपने महसूस किया कि आप इस कला को अपने रिश्तों में अपनाकर एक अलग ही स्तर पर ले जा सकते हैं, तो अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको हर DIN ऐसी ही मानसिकता बदलने वाली वीडियो मिलेंगी जो रिश्तों को, सोच को और पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा असर किस हिस्से ने डाला। क्या आप चाहते हैं कि हम डार्क साइकोलॉजी की अगली लेवल की रणनीतियां भी आगे की वीडियो में कवर करें? मिलते हैं अगली बार। तब तक खुद को बेहतर बनाते रहिए और सामने वालों को सोचने पर मजबूर करते रहिए।